स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए इस क्लास प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोग का स्वागत है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सन 1900 पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सन 1927 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ। तो कौन सा सत्याग्रह हुआ है दोस्त? सन 1927 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ है? तो ये हुआ है ध्वज सत्याग्रह। कौन सा हुआ है दोस्त? ध्वज सत्याग्रह हुआ है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन दूसरा को देखेंगे कि निम्नलिखित में से संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। कौन संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो ये कौन नहीं है दोस्त? ये दिगंबर नहीं है। दिगंबर नहीं है। दिगंबर और श्वेतांबर ये है जैन धर्म का। ये दोनों किसका है दोस्त? ये जैन धर्म का। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन तीसरा देखेंगे। तीसरा बोल रहा है कि सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी दोस्त? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कौन किया था दोस्त? ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किया गया था दोस्त? ये किया गया था ये मुंबई यूनिवर्सिटी को। किसको किया गया था? मुंबई यूनिवर्सिटी को किया गया था। और ये कब किया गया था? 1857 में किया गया था। और यहाँ पे देख लेते हैं कि बनारस यूनिवर्सिटी हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कब किया गया था दोस्तों? ये 1916 में किया गया था। इसी तरीके से हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को कब किया गया था दोस्तों? ये 1875 ईस्वी में किया गया था। और इसी तरीके से देखें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 1887 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? मुंबई यूनिवर्सिटी 1857। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 5 को देखेंगे। क्वेश्चन 5 बोल रहा है दोस्त कि योसेमाइट क्या है? योसेमाइट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि योसेमाइट क्या है? तो योसेमाइट क्या है दोस्त? यह है आपका ये झरना है। क्या है दोस्त? ये झरना है। सी को लॉक कर दिया जाए। ये क्या है दोस्त? झरना। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 6 को देखते हैं। 6 बोल रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो ये किस वर्ष छोड़ा गया था दोस्त? तो ये 1975 में छोड़ा गया था। किस वर्ष छोड़ा गया था दोस्त? 1975 में छोड़ा गया था। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 7 को देखेंगे। गांधी जी को दांडी यात्रा क्या बोल रहा है दोस्त? कि ये गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है दोस्त? ये है आपका किसका है? ये सविनय अवज्ञा का। किसका है दोस्त? सविनय अवज्ञा का। कब शुरू किया गया था गांधी जी का दांडी यात्रा? कब हुआ था दोस्त? ये 12 मार्च 1930 को। कब किया गया था दोस्त? 12 मार्च 1930 को। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हैं? निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हैं? तो कौन सा शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हैं दोस्त? तो ये आपका श्रीनगर और कन्याकुमारी जुड़ी है। श्रीनगर और कन्याकुमारी जुड़ी है। ये NH44 है दोस्त। ये NH44 है और ये नेशनल हाईवे है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH84 है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 10 को देख लेते हैं दोस्त। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 9 को देख लेते हैं। 9 नीचे रह गया, तो 9 को हम लोग पहले देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं? तो बहने वाले प्रदूषण को, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं दोस्त? इसे निच्छालक कहते हैं। इसे निच्छालक कहते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 10 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा की कार्बोहाइड्रेट से बनी है। किस कार्बोहाइड्रेट से बनी है दोस्तों? ये आपका कास्टिन से बनी है। काइटिन से ये बनी है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 11 को देख लेते हैं कि साइरस कहाँ का राज्य पक्षी है? क्या बोल रहा है कि साइरस कहाँ का राज्य पक्षी है? साइरस कहाँ का राज्य पक्षी है दोस्त? ये कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है दोस्त? उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन बी। इसी तरीके से हम लोग 12 क्वेश्चन को देखेंगे। 12 बोल रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है दोस्त? ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को मनाया जाता है। 1948 में महात्मा जी का मृत्यु हो गया था। किसका? महात्मा गांधी
की मृत्यु में ये मनाया जाता है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 13 क्या बोल रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख आर्यभट्ट स्पष्ट किया है। आर्यभट्ट का स्पष्ट किया है। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया है। तो किसने अर्थ स्पष्ट किया है दोस्त, ये आपका हो जाएगा 1837 जेम्स प्रिसेंस ने। जेम्स प्रिसेंस ने 1837 में। इसी तरीके से क्वेश्चन 14 को हम लोग देखेंगे। 14 है कि निम्न में से कौन सी उसने महासागरीय धारा है। उसने महासागरीय धारा है तो ये कौन है दोस्त, ये है आपका गल्फ धारा। कौन है, गल्फ धारा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 15 को देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्त, ये हुआ था अहमदनगर में। कहाँ हुआ था दोस्त, अहमदनगर में हुआ था। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 15 को देखेंगे। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 16 को देखेंगे। 16 क्या बोला दोस्त कि निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं पाया है। किसने नोबेल पुरस्कार नहीं पाया है, तो कौन नहीं पाया है दोस्त, ये है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस नहीं पाए हैं, बाकी ये सबका मिला हुआ है। इसी तरीके से क्वेश्चन 17 देखेंगे। 17 बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल विशाल भंडार के अवशेष मिले हैं। तो किस स्थल पर विशाल भंडार के अवशेष मिले हैं दोस्त, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है दोस्त, मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं, मोहनजोदड़ो से ये मिला है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 18 को देखते हैं कि कौन सा भारतीय राजा देवनागरी प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता है। क्या बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है दोस्त कि क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी भारतीय राजा देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता है। तो ये कौन है दोस्त, ये अशोक को जाना जाता है। किसे जाना जाता है दोस्त, अशोक के जाना जाता है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 19 को देखेंगे कि भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 में, क्या बोल रहा है कि भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 में अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था दोस्त, ये मानभूम का किया गया था। मानभूम किया गया था। कौन किया गया था, मानभूम किया गया था। ये आंसर सी को हम लोग लॉक करते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 20 को देखते हैं। 20 को देखते हैं। 20 क्या बोला कि हिमालय पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत का उदाहरण कौन है दोस्त, ये वलित पर्वत है। कौन है दोस्त, ये वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत का उदाहरण वलित पर्वत है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 21 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया था। तो कौन किया था दोस्त विवाह का अनुसरण, तो ये किया था अकबर ने। कौन किया था, तो ये अकबर ने किया था। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 22 को देख लेते हैं कि नादिर शाह कौन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 की नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था दोस्त, तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला के समय। मोहम्मद शाह रंगीला के समय। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन 23 बोल रहा है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में किया गया था दोस्त, तो तुगलक वंश के शासनकाल में किया गया था। क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तुगलक वंश ने किया था। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 24 को देखेंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में हुआ था। तो बाबर और किसके बीच में हुआ था दोस्त, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और ये प्रथम लड़ाई कब हुआ था दोस्त, प्रथम लड़ाई हुआ था 1526 में। और ये सेकेंड लड़ाई कब हुआ था दोस्त, ये 1556 में। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 25 को देखें कि रानी लक्ष्मीबाई की शासिकी थी। रानी लक्ष्मीबाई की शासिका था। रानी लक्ष्मीबाई की शासिका थी। तो ये कौन थी दोस्त, कहाँ की थी, तो ये झांसी की थी। कहाँ की थी, ये झांसी के थी। ये दोस्त झांसी के थे। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 26 को देखेंगे। क्वेश्चन 26 है कि मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे। तो प्रधानमंत्री कौन कहलाते थे दोस्त, ये पेशवा कहलाते थे। कौन कहलाते थे, पेशवा कहलाते थे। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 27 को देखेंगे। क्वेश्चन 27 बोल रहा है दोस्त कि ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला दोस्त कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रिया है। कौन है दोस्त, ऑस्ट्रिया है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 28 को देखेंगे। 28 क्या बोल रहा है दोस्त, 28 बोल रहा है कि निम्नलिखित में क्या प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिक याद मनाया गया। कब मनाया जाता है दोस्त, तो ये आपका ये निम्नलिखित में से क्या प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिक को याद मनाया जाता है। तो ये इंडिया गेट पे मनाया जाता है दोस्त। क्या इंडिया गेट पे मनाया जाता है।
इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 29 को देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है, डेल्टा प्रदेश है, भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है, तो ये कौन है दोस्त, ये गंगा है। भारत का सबसे डेल्टा नदी कौन है दोस्त, गंगा है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 30 को देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। जैसे कि हम लोग हर सेट में 30-30 क्वेश्चन करते हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया था, तो ये कब घोषित किया गया था दोस्त, ये 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। यदि सेशन आपको अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।